तो ए एच की वैल्यू मैं आपको दिखा रहा था। तो देखो ए एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है। तो ये वाला जो है वो ए एच हमारा होता है। अब इसमें जो है वो हमें जेड का वैल्यू रिक्वायर्ड है, एस ए बाई जी का वैल्यू रिक्वायर्ड है, आर का वैल्यू रिक्वायर्ड है, आर का वैल्यू आई का वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो ये सब कुछ हमें निकालना होगा। जेड का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, एस ए बाई जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, आर और आई का वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो आई मतलब होता है इंपॉर्टेंस फैक्टर। तो इंपॉर्टेंस फैक्टर के लिए हमें जाना होगा टेबल 8 में। तो चलिए चलते हैं टेबल 8 में और टेबल 8 से देखते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर। देखिए ये वाला जो है वो टेबल 8 है। ओके, अब यहाँ पे टेबल 8 में आपको क्या देखना है कि आपका जो है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, टेबल 8 में आना है। इसके बाद हमारा जो यहाँ प्रॉब्लम दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो ये क्या है, आरसी ऑफिस बिल्डिंग। तो आरसी ऑफिस बिल्डिंग यहाँ पे जो है वो कुछ एज सच ऑफिस का आप देखोगे तो लेकिन हमने जो है ये कंसीडर किया है कि ये थर्ड टाइप में। ओके, हमने आई का वैल्यू 1 दिया है। अगर एग्जैक्टली आपका मैच कर जाता है इसमें से किसी नेम से, फॉर सपोज़ कि अगर आपका रेलवे स्टेशन है तो वो आप 1.5 ले लेना। ओके, या फिर सिनेमा हॉल है तो 1.5 ले लेना। लेकिन हमने जो है वो ये कंसिडर किया है कि ये ऑल अदर बिल्डिंग्स है और इसमें जो है वो पर्सन की ऑक्यूपेंसी लेस देन 200 है। ओके, तो इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ले ली है। लेकिन अगर आपका एकदम अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि कौन सा टाइप का बिल्डिंग है तो उस केस में आप आई का वैल्यू 1.5 या फिर 1.2 भी ले सकते हो। तो ये हमने ले लिया कि एज्यूमिंग की ऑक्यूपेंसी लेस देन 200 है, पूरा स्पेसिफाइड नहीं किया गया हुआ था, तो ये हमने ले लिया। ओके, आई की वैल्यू जो है वो हमने 1 ले ली। अब इसके बाद जो है वो आपको क्या करना है कि आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आर का वैल्यू के लिए हमें जो है वो OMRF जो है वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं IS 456 से। ओके, तो इस वजह से 13920 से नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि हमें RF की वैल्यू हम लोग 3 ले रहे हैं। वो आपको कहाँ से लेना है, तो देखो ये वाला जो आपको कोड है ना, तो इसमें टाइप ऑफ आपको वेट अ मिनट, ओह सॉरी, यहाँ पे टेबल 9 है। तो टेबल 9 से हमें आर की वैल्यू निकलती है। तो OMRF बिल्डिंग के लिए देखो कि यहाँ पे जो है वो RC बिल्डिंग विथ ऑर्डिनरी मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है। तो हमने आर की वैल्यू 3 ले ली यहाँ पे। अगर ये SMRF रहता तो हम 5 लेते। ओके, सो इस सिमिलरली आपको यहाँ से देख लेना है टेबल 9 से आर की वैल्यू। ओके, तो आर की वैल्यू आप कहाँ से लोगे, तो ये आपको टेबल 9 से लेना है। ओके, अब इसके बाद जो है वो ये वाला इक्वेशन जो मैंने आपको दिखाया था AH का, तो AH का ये वाला इस इक्वेशन में जेड का वैल्यू पुट कर दो, एस ए बाई जी का, आर का और आई का। तो ये सभी पुट करके हमारा जो है वो ये निकल के आ रहा है कि AH की ये हमारी 0.41667। इसके बाद हमें VB का वैल्यू निकालना है। ओके, लेटरल फोर्स, तो उसका भी फार्मूला मैंने आपको दिखाया था AH इंटू डब्ल्यू। ओके, सो AH इंटू डब्ल्यू जो कि ये देखो यहाँ पे हमें VB इक्वल्स टू AH इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमने सेस्मिक में पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, AH हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम लोग VB निकाल लेंगे। तो VB निकालने के लिए हमें जो है वो क्या करना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये 15600 कहाँ से आया, तो ये जो है वो यहाँ से आया। यहाँ पे हमने टोटल वेट निकाला था 15600 किलो न्यूटन, तो वहाँ से ये आ रहा है। अब इसके बाद जो है वो हमें क्या करनी है कि Q की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो है वो VB का वैल्यू निकल के आ गया, यानी कि जो बेस शियर है वो 650 किलो न्यूटन पर आ रहा है। ओके, जो नीचे जो मोमेंट शियर आ रहा है लेटरल फोर्स वो 650 किलो न्यूटन आ रहा है। अब इसके बाद जो है वो हमें ईच फ्लोर के लिए भी जो है वो डिज़ाइन करना है। फॉर देखो यहाँ पे आप प्रॉब्लम देखोगे तो इसमें जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन लेटरल फोर्स एट ईच फ्लोर, तो इस वजह से हमें जो है वो ये हमने टोटल तो निकाल लिया। ओके, सेस्मिक बेस शियर तो हमने निकाल लिया 650 किलो न्यूटन, लेकिन हमें जो है वो डिज़ाइन लेटरल फोर्स भी निकालना है, वो भी ईच फ्लोर के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला फार्मूला यूज करना होगा, क्लॉज 7.6.3। तो क्लॉज 7.6.3 मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो ये वाला जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा कोड में।
क्लॉज 7.6.3 में आप देखोगे तो ये वाला फार्मूला हमें यूज़ करना है। अब हमें जो है वो इसमें W की भी वैल्यू मालूम है, H की भी मालूम है, इसमें ये सभी की वैल्यू मालूम है। तो हमें हर फ्लोर के लिए मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे सब के लिए निकालना है। तो अब जो है वो हम एक टेबल ऐसे बना लेते हैं। इसमें हम लोग लिख लेंगे जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। वैसे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, लेकिन मैंने ग्राउंड फ्लोर नहीं, मैंने जो सबसे बॉटम वाले हैं उससे फर्स्ट फ्लोर माना है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए क्या, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो ऐसे जो है वो ये 4 स्टोरी बिल्डिंग बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा नंबर अलग दे दिया था इस वजह से। तो हमने जो है वो WI ये तो पहले ही कैलकुलेट किया था 4200, 4200, 4200, यहाँ 3000। अब इसकी हाइट कैसे ले रहे हैं, तो हाइट जो है वो आपको ये जैसे बिल्डिंग बनी तो इसमें हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की हाइट नीचे से पूरा इतना ले रहे हैं। ओके, ये ऐसे हाइट ले रहे हैं। तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। तो ऐसे जो है वो यहाँ पे 3, 9, 6, 12 यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसमें जो है वो WI इंटू HI स्क्वायर, तो दिस इंटू दिस स्क्वायर ये हमने लिख दिया। ओके, अब इसके बाद जो है वो ये QI कैसे हमने निकाला, तो QI हमने निकालने के लिए क्या किया है कि वे वाला फार्मूला का यूज किया है। तो ये जो चीज़ है तो ये हमारा समेसन हो गया 961,200 फॉर सपोज़ कि हमें रूफ़ के लिए निकालना है। तो रूफ़ के लिए 650 जो कि हमारा VB है इनटू ये वाला वैल्यू, ओके, 43200 डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ दिस। ओके, तो ये हमारा 292.13 किलोमीटर निकला। सिमिलरली फॉर थर्ड के लिए 650 इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हमारा निकल गया। उसे वैसे ही आपको सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए भी निकल के आ जाएगा। इन सभी को आप सम करोगे तो अराउंड 650 के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे ही जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब इसको आप चाहे तो फिर ऐसे दिखा सकते हो कि हमारा जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको मीन्स ये पैराबोलिक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो ये समझ में आ गया होगा। एंड इसका PDF आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, और फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।